हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर एस अग्रवाल मैथ से संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कवर कर लिए थे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। वॉइस थोड़ी आज भी क्लियर ना आ पाए आपको, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा तबियत अभी भी ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं। 296 से अगर हमने किसी संख्या को भाग दिया, मान लिया वो संख्या x है और उसमें यहाँ पर हमारा 75 शेष बच रहा है, ठीक है। और वो भाग हमने कुछ भी मान सकते हैं कि बाई बार हमारी भाग चली जाती है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन कहा गया है। और जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आता था तो आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा क्या होता था, भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता था, भाजक, यानी 296 गुणा भागफल बाई प्लस शेष। ये आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी संख्या से भाग किसी संख्या को देते हैं तो वो किसके, जो संख्या होती है जिसको हम भाग दे रहे हैं वो किसके बराबर होती है, जिससे भाग दे रहे हैं, गुणा जो भाग करके आया और प्लस जो शेष बचता है वो इसके बराबर होती है। ये इनका रिलेशन होता है, ठीक है। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष होता था। ये लगभग क्लास 8 की बात होगी, उसमें ये चीज़ें हैं। तो फिर भी कोई बात नहीं, हम इसमें देख लेते हैं। ये हमारा रिलेशन होता है तो हमने मान लिया कि ये संख्या हमारी ये होगी, है ना। अब उसने कहा कि इसी संख्या को अगर हम 37 से भाग करें तो क्या शेष बचेगा। तो बस भाग करके देख लेते हैं भाई। इसको दो टर्म है, इसमें हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे कि इसको अभी हमने 37 से भाग कर दिया प्लस, और इसको भी हमने 37 से भाग कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग कर लो या एक जगह कर लो, क्योंकि प्लस है तो हमने क्या है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो सेम चीज़ आएगी, है ना। तो देखिए इससे तो ये पूरी बार चला जाएगा कि 8 आएगा, है ना। ये 8 बाई गुणा करके तो एक फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बननी चाहिए, यानी पूरा चला जाना चाहिए। अगर इससे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एक शेष बच जाएगा, क्योंकि 37 दूनी कितने होते हैं, 74, और ये एक शेष यहाँ पर बच जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि शेष हमारा क्या बच रहा है, एक बच रहा है। यही आंसर होगा। और एग्जाम में आपको केवल और केवल एक चीज़ देखनी होगी कि अगर देखो जब ये दे रखा है कि 296 से भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, 75 शेष बच रहा है, तो आपको क्या करना है कि जब इसको भाग करके देखेंगे 37 से सीधे तो ये तो पूरा चला जाएगा, इससे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। हम जो शेष बच रहा है उसी को हम क्या है 37 से भाग देकर देख लेंगे, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। यानी शेषफल को ही हम उससे भाग देकर देख लेंगे जिससे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम में आपको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है वो अब मैं बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, तो 21 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 114 से भाग दिया, 21 शेष बचा। इसको हमने क्या किया, 19 से भाग दिया, पूरा चला गया। इसको 19 से भाग दिया, क्या बचा, 2 शेष बचा। यही आपका आंसर आएगा। यानी जो शेष बचा उसी को भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, अगर आप आसानी से कर पाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। जब क्रमागत संख्याओं की बात आती है तो उनका मतलब होता है कि वो सारी संख्याएं क्रम वाइज हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी उनमें बराबर डिफरेंस होता है। तो ये पहली संख्या हमने मान ली x होगी, दूसरी संख्या यानी 1 का डिफरेंस होगा, तीसरी संख्या फिर 1 का डिफरेंस होगा, चौथी होगी हमारी x+3, पांचवी x+4 और छठी x+5। यही हमारी क्या है, क्रमवाइज। मान लिया कि ये हमारी क्रमागत संख्या 6 संख्या है प्राकृत। और प्राकृत की अगर जहां बात होती है तो वो होती है 1 से जो स्टार्ट होती है संख्या, उनको प्राकृत या प्राकृतिक संख्या बोला जाता है ना। इसमें कहा है कि पहली 3 संख्याओं का योग, इन 3 संख्याओं का योग कितना है, वो 27 है। अगर इन तीनों को जोड़ दे तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस 2 और 1 3, इसके बराबर कितना है, 27 है। यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे, 3 इधर चला जाएगा, 24 बचेगा। 24/3 यानी x की वैल्यू 8 आ गई। हमसे पूछा गया है कि इनकी बात की जो 3 संख्याएं हैं उनका योग क्या होगा। अगर इनका योग करें तो ये कितना जाएगा, 3x प्लस 5 4 9 और 3 12, ये इनका योग आ रहा है बात की 3 संख्याओं का। x की जगह x की वैल्यू रख दो, 3 गुणा 8। भाई हमको x की वैल्यू मिल गई तो हम किसी का भी संख्या का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 गुणा 8 प्लस 12, ये आपका कितना आ जाएगा, 36। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। जब विषम संख्याओं की बात आती है तो उनमें डिफरेंस होता है, या सम में भी 2 का डिफरेंस होता है, विषम में भी 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो पहली विषम संख्या हमने x मान ली, तो दूसरी क्या होगी, x प्लस के 2, तीसरी होगी x प्लस के 4, चौथी हो जाती है x प्लस के 6 और ये हो जाती है x प्लस का 8, है ना। भाई ये 5 क्रमागत विषम संख्या हो गई। अब हमसे कहा है कि
इनका जो योग है 5 क्रमागत यानी क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग, पांचों का जो योग दे रखा है वो 235 दे रखा है। 235, सॉरी मिस्टेक हो रही है, 235 यहाँ पर योग दे रखा। अगर पांचों को जोड़े तो हम कितना आता है भाई, एक तो हो जाएगा 5x, x जोड़ के तो 5x आ गया, प्लस नंबर और जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 दूनी 12 और 8 20। 5x बराबर कितना हो जाएगा 20, इस इधर से कम कर लो 215। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, ठीक है, और कितना बचा 5 दिया 15, 43, 5 क्रमागत, ठीक है। तो ये 43 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 43। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, इनमें से बीच वाली संख्या हमारी ये होगी, तो इसमें 4 और जोड़ दो, ये 47 आ रहा है ना, तो 47 का मतलब ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो x + 4 है हमारी बीच वाली संख्या, इसमें 43 में 4 ऐड कर दो, ये आपका 47 आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ से, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। जो आपसे संख्या पूछी गई है वो आप निकाल सकते हैं। अगर 5 संख्या थी इसलिए बीच वाला पूछा, अगर यहाँ पर अधिक संख्या होती या सम डिजिट होती है 6, जैसे 6 या 8 संख्या होती तो उसमें बीच वाले का मतलब नहीं, या तो उसमें तीसरी या चौथी इस तरीके से दिया हुआ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए बी सी डी ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं, यानी फिर अगर हम बात करें तो ए विषम संख्या x हो गई, x + 2, x + 3, सॉरी 4, क्योंकि 2 का डिफरेंस होना चाहिए, प्लस ये होगा, नेक्स्ट होगी आपकी x + 6 और x + 8, 5 ही है, ठीक है। ए बी सी डी ई, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, इसको डी, इसको ई मान लिया। हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि ए तथा सी का योग 146 है। ए तथा सी यानी x + 4 का जो योग है वो कितना है 46, 146। इनको योग की बात अगर करी गई तो हम ये x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं कि 2x बराबर कितना आ गया, 4 यहाँ से कम कर दो 142, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 यानी 71, ठीक है। 71 यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है। अब इसमें हमसे पूछा है कि e की वैल्यू है x + 8, तो x कितना है 71 + 8 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया 79। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए बी सी डी ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं यदि ए तथा बी का योग 162 हो। देखो विषम संख्या इस बार बोला गया है हमसे सम संख्या, तो सम में भी डिफरेंस 2 का ही होता है, तो हम 2 का ही डिफरेंस लेंगे, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। ये हमारी 5 विषम संख्याएं हो गई। इसमें कहा है a तथा b का योग, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, d हो गया और ये e हो गया, है ना। तो इसमें कहा गया है a और b का योग जो है, इन दोनों का योग 162 है। इन दोनों को अगर जोड़ दे तो ये कितना आ जाएगा 2x + 2 बराबर 162, 2x बराबर 160, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 80। जो पूछा है हम निकाल सकते हैं कि सभी संख्याओं का योग पूछा है, सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए पहले हम जोड़ लेते हैं। x कितने हो रहे हैं आपके 5x। अगर हम इनकी बात करें नंबर जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 6 12 और 8 20 बराबर हमसे ये पूछा है इसकी वैल्यू। यहाँ पर हम x की वैल्यू रख सकते हैं 5 × 8 यानी 80 + 20, तो 80, 8 पंजे 40, ये आ गया आपका 420 आंसर आ जाएगा, यानी 400 + 20। ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्रमागत 5 संख्याओं का योग। देखिए इस बार क्रमागत की बात करी गई है कि क्रमागत 5 संख्याओं का योग, अब वो संख्या कोई सी भी हो सकती है। 5 क्रमागत है तो उनमें क्या है, एक एक का डिफरेंस होगा। x हो गई, दूसरी हो गई आपकी x + 1, ये हो जाती है x + 3, x + 4, x + 5, ठीक है। ये 5 क्रमागत आपकी संख्याएं हो गई यहाँ पर। अब हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि इनका जो पांचों का योग है वो कितना है 270 है। 270 की वैल्यू अगर हमको इनका पांचों का योग करना है तो वो कितना आएगा 5x + 1 3 यानी 4 4 8 और 5 13 बराबर 270। ये हमको दिया हुआ है ना। यहाँ से हम अगर बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना होगा। पहले x की वैल्यू ही हमको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5x
बराबर ये कितना आएगा 270 और माइनस करेंगे, 13 बैठ रहा है ना, 8 5 4 9, 9 और 4 5 4 9 और 4 13, 5 क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। ठीक है, 5 हमने ये गलत ले रखा ना, इसमें एक मिस्टेक हो रखी है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये कट क्यों नहीं रहा पूरा, x+1 यहाँ पर x+2 आएगा, ये आएगा 3 और ये कितना आएगा 4। हाँ अब ठीक है, 4 3 7 और 3 10, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा। अब देखिए 5x बराबर कितना आ गया 260, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी हमको, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, x बराबर आ गया 52। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि इसका दूसरी और पांचवी संख्या का योग पूछा है ना, तो पहली संख्या हमारी ये है x प्लस पांचवी संख्या है x+4, इनको जोड़ दो, ये आ जाएगा 2x + 4। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकाले तो 2 गुणा 52 प्लस के 4, यानी कितना हो जाएगा, 52 दूनी होता है 104 प्लस 4, 108 आ रहा है। 108 ही है क्या आंसर आपका? कौन सा क्वेश्चन है 21? हाँ, तो 21 क्वेश्चन में पांच क्रमांक संख्या थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। हाँ तो 108 ही तो आएगा ना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट भी इसी प्रकार का रहेगा कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। इस बार कहा है कि 3 प्राकृत क्रमागत संख्या है आपकी, एक x हो गई और इस बार इनके वर्गों का योग की बात करी गई है। 3 संख्या हो गई और इसमें कहा है कि वर्गों का योगफल, वर्गों का अगर योगफल करें तो x², इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये दे रखा है हमें 110, है ना। हाँ, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी। देखिए, जब आपको स्क्वायर वाली चीज़ें मिल जाती हैं, एक स्क्वायर वाली एक इक्वेशन बने, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन से सोल्व करना। हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, यानी x की वैल्यू पूछी गई है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, x है हमारी, और क्योंकि बाकी तो सब में जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद तो वो बड़ी हो जाती है, तो सबसे छोटी है संख्या x। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं, ऑप्शन से ईजी पड़ेगा। अगर हम ऐसे स्क्वायर खोल के x की वैल्यू निकालेंगे काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो इसमें हम करेंगे कि पहले सबसे छोटी संख्या देख लेते हैं, छोटी पूछी है तो छोटी देख लेते हैं। ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या है 5। अगर हम यहाँ पर 5 का वर्ग कर दे 25 प्लस, यानी यहाँ आ जाएगा 36, 5 और 1 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 49। ठीक है, अगर इनको अगर हम जोड़ें तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाता है आपका 110। तो आपका ऑप्शन डी ही मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो दे रखा है 5, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम इसको स्क्वायर खोल के करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। अगर गुणनफल की बात कर रहा है तो x × y दिया हुआ है आपको 37। ठीक है, हमसे कहा है क्वेश्चन में इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। इन संख्याओं के अंतर, इन संख्याओं का अंतर हमने कर दिया और उसका भी हमसे पूछा गया है वर्गमूल क्या होगा। जब इस प्रकार से आप करें तो ये जो दे रखी है x और y की वैल्यू, वो क्या दे रखी है भाई, इन दोनों 2 संख्याओं का गुणनफल है। अगर हम देखो फैक्टर करके हम गुणनफल निकाल सकते थे, लेकिन ये अभाज्य संख्या है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 36 × 1, भाई अभाज्य संख्या है, सॉरी 37 × 1, यही तो होगी ना। एक संख्या इनमें से 37 है और एक एक होगी, जब भी तो गुणनफल 37 आएगा। अदरवाइज क्या है, अगर हमारी संख्या अभाज्य ना होती तो उसके गुणनफल अलग अलग हो सकते थे। तो इसमें हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि भाई जो बड़ी संख्या है उसी में से छोटी घटेगी। तो ये क्या है 37 - 1, या बोल सकते हैं 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ से देख लीजिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है। इस बार कितना दे रखा है, 1092। आगे कहा है क्वेश्चन में कि इनके योग जो है, इनके अंतर से, इनका योग यानी x + y जो है, इनके अंतर से, x - y से, ये हमसे कहा है x - y से कितना अधिक है, 42 अधिक है। मैंने कहा था कि अधिक और कम की जब बात करें तो हमेशा अंतर ले लेना, 42 अधिक है।
चूंकि बराबर करने में आप मिस्टेक ये कर देते हो कि आप ये सोचोगे कि हम इनको बराबर कर लें, तो कभी 42 उधर जोड़ दो या इधर घटा दो, उसमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा। आप दोनों का अंतर कर लेना और सामने जो दे रखा हो उसके बराबर रख देना। अब देखो, या तो इसको भी हम क्या करें, एक्स और वाई की वैल्यू दो इक्वेशन है, इससे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको क्या करेंगे, हम इसके अगर फैक्टर करें 1092 के, तो 1092 के अगर यहां से फैक्टर करें तो हमसे पूछा है इसमें क्वेश्चन इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या ऑप्शन से ही ले लेते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर इस इक्वेशन को यानी एक को भी अगर सेटिस्फाई कर देती है तो हमारी क्या है, ऑप्शन को करेक्ट माना जाएगा। लेकिन इससे पहले हमको एक चीज ये करनी होगी, पहले मान लिया हमने सबसे पहले बड़ी संख्या देखो ऑप्शन में कौन सी दी हुई है, बड़ी संख्या दी हुई है यहाँ पर 54। अगर हमने 54 ले लिया बड़ी संख्या कौन सी होगी, जाहिर सी बात है अगर x माइनस वाई लिया है तो हमने x की वैल्यू 54 मानेंगे, है ना। तो x की वैल्यू हमने 54 रख लेते हैं, तो इसमें हम पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई x की वैल्यू 54 रख ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92 डिवाइड बाई 54। तो यहाँ से हम अगर निकालें तो आपका क्या आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये तो होगी नहीं, ठीक है, ये तो हमारी होगी नहीं। तो इससे अगर हम y की वैल्यू क्या रखें, दूसरी कौन सी है 52, 1092 डिवाइड बाई 52। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो ये आ जाएगा 26 और 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 546। 13 से काटे 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, ये आ जाएगा 21। y की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल गई, 21 मिल जाती है। समझ आया मैंने कैसे किया, एक ऑप्शन लिया, उससे हमने बड़ी संख्या हमने x मान ली, तो हमने y की संख्या यहाँ से निकाल ली, y बराबर 21 आ गया। लेकिन पूरा पूरा आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा हमारा 21 आ गया। अब 21 को और x की वैल्यू क्या थी 52 को यहाँ पर रख के देख लो, सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि देखो दोनों का योग कितना आ रहा है, 52 प्लस 21, ठीक है, माइनस 52 माइनस 21 और बराबर कितना आना चाहिए, 42 के आना चाहिए। ये आपका आ गया 3, ये आ गया आपका 7, यानी 73 यहाँ से आ गया। माइनस करना है कितना, 1 और 3, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 42 ही आ रहा है। ये आपका ऑप्शन यानी 52 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन बाई ऑप्शन अगर करोगे तो थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाता है चूंकि जब दो इक्वेशन से हम सोल्व करते हैं और खास करके जब स्क्वायर में इक्वेशन बने तो वो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी रहेगा। और ये चीज़ें आपके जो ऑप्शन से अगर हम करेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगी कि आपकी कैलकुलेशन कितनी शॉर्ट तरीके से आप कर पाते हैं, उससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाती है और क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, ठीक है, वर्गों का योग कर लेते हैं और क्रमागत है वो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर दिया हुआ है हमको 61। हमसे पूछा है क्वेश्चन में ये संख्याएं हैं। अब जब इस प्रकार की अगर बात करें तो ये भी ऑप्शन से ही करने में फायदा रहेगा क्योंकि इस बार भी वर्ग हो रहा है। तो अगर हम ले पहले ऑप्शन से ही अगर हम क्लिक करें, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है 4 और 5, तो देखिए ये आपका अगर 4 रखे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, एक्स प्लस 1 यानी 4 और 5 लेते हैं तो ये 25, तो ये तो आपका 61 नहीं आ रहा, ये गलत हो गया, ठीक है, 61 लाना है हमको। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है 5 और 6, तो ये आ गया आपका 25 और 6 आपका आ जाएगा 36, तो ये कितना हो रहा है आपका 61 हो रहा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से इतना सा काम आपको करना है इस प्रकार के जब आप क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग कितना है 156। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, सॉरी 27वां देख रहे हैं हम, लेकिन 26वां देखना है अभी। 4 क्रमिक संख्याओं का योग कितना है 60 है, क्रमिक सम संख्या दी हुई है उसमें, तो x प्लस 2 एक संख्या ये हो गई सम, दूसरी में 2 का डिफरेंस रख लेंगे, फिर तीसरी में भी 2 का रखेंगे, प्लस x प्लस के 6 बराबर कितना है 60 है। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगी 4x प्लस के 12 बराबर 60, और x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 12 कम हो जाएंगे 48 डिवाइड बाई 4 बराबर 12। हमको संख्या मिल गई कितनी, पहली संख्या मिल जाती है हमको 12, तो 12 का वर्ग कितना होगा, वर्गों का योग पूछा 144, प्लस दूसरी संख्या 12 और 2 14 यानी 196, तीसरी संख्या 12 और 4 16, 16 का जो वर्ग होता है वो होता है 256। 1 से लेकर 50 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम में काफ़ी टाइम चला जाता है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। इसका होता है आपका 12 और 6 18, ये हो जाएगा 324। अगर हम इनको सभी को ऐड करेंगे तो ये आपका 920 आ रहा है,
तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बस केवल लैंग्वेज बेस्ड जब होंगे तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसी से हमारे क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग इस बार 156 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारी जो 4 क्रमिक सम संख्या जो अभी आई थी वो कितनी आई थी, 4x + 12 आई थी, ठीक है। यहाँ से 4x बराबर कितना आएगा, अगर इसको 12 कम कर दे तो ये आ जाता है आपका, यही आएगा ना 156, यानी 4x बराबर 144 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 से अगर काटे तो 4 तिया 12, 4 छंग 24, 36 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और जब इनके वर्गों का योग आपको पूछा है तो आपको क्या करना है, 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, ये आपको इस प्रकार से चारों का हमारा एडिशन कर देना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन में समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन का मेथड आना चाहिए, बस वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है। उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक आने वाली, तो x संख्या हो गई पहली और दूसरी हमारी होगी x + के 1, दोनों का जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9506, यही है ना 9506। आगे कहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। दोनों में से छोटी संख्या की अगर हम बात करें, क्योंकि जब छोटी संख्या पूछी है तो हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं जो इनको सेटिस्फाई करे। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सबसे छोटी हमारी 96 ही है। ए ऑप्शन अगर लेते हैं तो देखो 96 गुणा 97, तो अगर हम इन दोनों की गुणा करें तो 7 छंग 42, तो जो इकाई का अंक आ रहा है हमारा आ रहा है 42 यानी 2, तो ये तो हमारा होगा नहीं आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, बी ऑप्शन आपका क्या है, बी ऑप्शन है 97, तो 97 गुणा 98, 8 सत्ते 56, ये मैच कर जाएगा। तो इसमें हम पूरा सोल्व करके देखेंगे। अगर इसमें ये ऑप्शन ना दिया हो कि इनमें से कोई नहीं ये दे रखा है, तो हम इसको पूरा ही सोल्व करेंगे, तभी हमारा क्या है, क्योंकि अगर कोई मैच ना हो, कभी कभी ऐसा होता है इकाई का अंक तो मैच करने के लिए दे देता है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा दे दिया तो आप वहां पर मिस्टेक कर देंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इकाई का अंक मिल गया और बाकी नहीं मिल पाए तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैसे यही आ रहा है 9506, ठीक है। तो ये उसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वो ऑप्शन ना दिया हो इनमें से कोई नहीं तो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2 सतत संख्याओं का गुणनफल। 2 सतत संख्या भी इसी बार ये भी होता है कि दोनों एक के बाद एक यानी क्रम वाइज आने वाली संख्या, गुणनफल कितना है 6888, ये दिया हुआ है। इसे भी हम ऑप्शन से अगर देखें तो इसमें पूछिए इस बार कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो ये तो हमारी छोटी संख्या है x, बड़ी संख्या कौन सी है x + 1, x + 1 कौन सी है हमारी बड़ी संख्या, क्योंकि इसमें जुड़ रहा है तो बड़ी संख्या तो x + 1 होगी यानी बाद में आने वाली। अब बड़ी संख्या पूछिए तो बड़े संख्या से यानी ऑप्शन हमारा लेते हैं, बड़े से स्टार्ट करेंगे, 90 ले लेते हैं, तो 90 यानी डी ऑप्शन ले लेते हैं, तो ये वाली संख्या हमारी 90 हो गई। तो जो हम कम करेंगे भाई 2 सतत इस प्रकार से बोला है ना कि जब क्रमवाई संख्या है तो बड़ी संख्या हमारी 90 हो गई, तो छोटी क्या होगी, इसमें से एक कम करेंगे 89, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दी हमने कि ये हमसे सम संख्या पूछी है, तो अगर ये 90 है तो ये कितनी होगी, 2 इससे कम होगी, 88 हो जाएगी। तो अगर हम बात करें इसकी तो गुणा अगर इकाई का अंक देखें तो ये तो आ रहा है 0, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इकाई के अंक से ही हमें पता लग गया कि इसका 0 आएगा, तो ये तो हमारा होना नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है 86 से ले लेते हैं सी से, तो 86 अगर हमारी ये हो गई तो ये कितनी हो जाएगी 84, ठीक है। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा 8 चौक 32, ये भी नहीं हो रहा, सॉरी 6 चौक 24, ये भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका कह रहा है ऑप्शन आपका 82 की बात करें तो ये 82 हो गई, ये 80 हो जाती है, तो इसमें भी हमारा 0 आएगा, ये भी नहीं हो रहा। अब एक ऑप्शन बचता है आपका ए ऑप्शन है आपका 78, ये 78 हो गई, ये 76 हो गई, 8 छंग 48, एक हमको मिल जाता है लास्ट में, जो लास्ट का अंक 8 छंग 48। हमको क्या है इसमें सोल्व इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं, लेकिन सोल्व करने के बाद भी हमारा क्या आएगा, यू देख लेते हैं 76 ये है, गुणा कर लेते हैं, क्योंकि इकाई का अंक मिलने से ये जरूरी नहीं कि हमारा आंसर यही आए। 8 छंग 48 और 7 छंग 42 और 4 46,
उसके बाद में बच जाता है 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49 और 5 54, 6 और 6 12, 4 4 8 और 1 9, ये आ गया आपका 5928। और इस प्रकार का ऑप्शन आपके एग्जाम इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसमें से हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि इकाई का अंक मिलने का मतलब ये नहीं है कि अगर उसमें ये दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन आपके मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 2 धन पूर्णांकों का अंतर 3 है। 2 धन पूर्णांक है हमारे, अब एक x होगा या y मान लिया, दूसरा तो इनका अंतर है 3, और आगे कहा है क्वेश्चन में कि इनके वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, वो 33 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आएगा ये, ठीक है, बराबर 33। यहाँ पर हम x माइनस वाई की वैल्यू अगर यहाँ रख ले तो वो यहाँ पर गुणा कर देगी, ये हो जाएगा आपका 11। तो x प्लस वाई की वैल्यू 11 हो गई और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। सोल्व हम इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंपल सी चीज़ें लगी इसलिए मैंने ये 2 इक्वेशन बना ली। ये 2x बराबर कितना आ गया 14, तो x की वैल्यू 7 आ गई। और y की वैल्यू की बात करें तो y हमारा यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये y बराबर आ जाएगा 4। हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमारे 7 और 4 आ गए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है संख्या के वर्ग का दुगना। देखिए कोई संख्या है, मान लिया वो संख्या x है और इसके वर्ग का भी दुगना कहा है क्वेश्चन में, उसके वर्ग का दुगना उसी संख्या के 11 गुना, यानी इसी संख्या के, ये संख्या मान लिया x है, इसका भी 11 गुना से 21 अधिक है। मैंने आपसे कहा है कि जब भी कम और अधिक की बात हो तो आप सीधे सीधे उसमें डिफरेंस लगा दो और सामने वही वैल्यू रख दो जो कम है या ज़्यादा है। अगर आप बराबर करोगे, बस जैसे हम बराबर करते हैं कि इसमें 21 जोड़ दो, उसमें आप कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं कि उल्टा जोड़ दिया तो उसमें वैल्यू निगेटिव आ सकती है। तो ये आपकी देखो, ये होगी आपकी 2x स्क्वायर माइनस के 11x। अगर हम इसको भी इधर लाए तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 0 की, यानी ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन में आपके थोड़े से फ्रैक्शन में दे रखे हैं वही माइनस में, तो उससे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। अगर हम पहली वैल्यू चेक कर ले तो हमको फिर दूसरी चेक करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम सीधे सीधे फैक्टर कर लेते हैं कि 21 दूनी 42 आपकी ऐसी संख्या यानी 42 आ रही है जिसके ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका अंतर, यानी अंतर क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो अंतर करेंगे, यहाँ पर प्लस होता तो उनको जोड़ने के बाद 11 आना चाहिए था। तो ये आपका हो जाता है 14 या 42, ठीक है। 14 माइनस 3 बराबर कितना आ रहा है 11। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 3x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से x 2x हमने कॉमन ले लिया, ये x माइनस के 7। अब जो हमारा यहाँ पर है वही हमको यहाँ लाना पड़ेगा, तो ये हमने 3 कॉमन ले लिया प्लस के, तो x माइनस के 7। एक तो हमारा आ गया 2x प्लस के 3 और एक आ जाता है x माइनस के 7। यहाँ से x की वैल्यू 7 कोमा माइनस के 3/2 मिल जाती है। ये ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आज यहीं रोक लेते हैं, वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। मैं बेसिक से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए लगता होगा आपको कि मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ या बच्चों के जैसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये है कि सभी को समझ आना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। यूपी टेट का एग्जाम आपका आ रहा है, हो सकता है मे बी कि उसकी क्लासेस और आपको हिंदी इंग्लिश प्लस इन्वायरमेंट की आपको आगे से मिले। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।